न्यूज़नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव है। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा, मेरे साथ मौजूद है रंजना जी और अपूर्व जी भी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। और अब सवाल ये है कि क्या पंत टाटा बाय बाय कर दी जाए? क्या टी20 क्रिकेट में अब पंत को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए? सिर्फ टी20 क्रिकेट की अगर बात करें तो इसके साथ ही सवाल ये भी किया जा रहा है कि फ्लॉप पंत का इलाज कब, आखिर कब तक उनको मौका देंगे कप्तान हार्दिक पांड्या? तो रंजना जी, दूसरा टी20 फ्लॉप, तीसरा टी20 फ्लॉप, अब और कितने मौके मिलेंगे पंत को? इसे कहते हैं एकदम सुपर फ्लॉप जो शो होता है ना, जिसकी आप बहुत उम्मीदों के साथ टिकट खरीद कर जाते हैं और बैठते हैं इत्मीनान से। और सब्र, देखिए मुझे लगता है कि पैसे से ज़्यादा महंगा कुछ होता है तो वो सब्र होता है, और उस सब्र की भी इम्तिहान हो गई। और वो जो तस्वीर देखना चाह रहे थे हम सभी यहाँ बैठ के, इससे पहले हम डिस्कशन भी कर रहे थे जब मैच शुरू हुआ था, लेकिन जैसे ही उनका विकेट गिरा वो जो सब्र है उसका बांध भी टूट गया। अब वो कितना लंबा खींचेगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जैसे कि शुरुआत में ही आपने कहा कि कब उनको टाटा बाय बाय कहा जाएगा, तो टाटा बाय बाय तो कहा जा रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना कि बार बार मुड़ के पीछे वो देखते हैं। हालांकि उन्हें भी इस वक्त ज़रूरत है वो कहते हैं कि हम कितने पानी में, हमसे अच्छा और कोई नहीं समझ सकता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत ऋषभ पंत को भी है कि वो देखें, इंट्रोस्पेक्शन यहाँ पर करे खुद का, क्योंकि बहुत प्लेयर्स हैं जो बाहर बैठे हैं और उनके पोटेंशियल कैलिबर को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में पंत का जो परफॉर्मेंस आज रहा है वो हाईली डिसअपॉइंटिंग रहा है। बिल्कुल अपूर्व सर, ये चीज़ नहीं है कि आपके पास टैलेंट है, आपके पास बैकअप ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आपको बीसीसीआई का साथ मिल रहा है, आपको कप्तान का साथ मिल रहा है, एक बार फिर से गैर जिम्मेदाराना शॉट और एक बार फिर से विकेट नहीं बचा पाए। देखिए, पंत की अगर हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं। आपको याद होगा 1 साल पहले गाबा के टेस्ट में उन्होंने शानदार शतक लगाया था और तब पंत की ऐसी वाहवाही हुई थी, कहा जा रहा था कि पंत जैसा बल्लेबाज भारतीय क्रिकेट टीम में दूसरा नहीं है। और उनके जो बल्लेबाजी क्रम है उस पर सवाल उठाए जाते हैं कि उन्हें तो और ऊपर भेजना चाहिए, उन्हें ओपनिंग करवानी चाहिए, फर्स्ट डाउन भेजना चाहिए, सेकंड डाउन भेजना चाहिए। उसके बाद शुरुआत हुई उनके फ्लॉप होने की, उनके बुरे दौर की। और जब टी20 वर्ल्ड कप मुहाने पे खड़ा था, उनका बल्ला नहीं चल रहा था, तब राहुल द्रविड़ से, जो कि इस समय कोच भी हैं, उनसे सवाल किया गया था कि भाई ऋषभ पंत लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि ऋषभ पंत की जो पोटेंशियल है, जो उनके अंदर संभावना है, उसे हम जानते हैं, तो हमें ऋषभ पंत को ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनली ऋषभ पंत टीम के साथ टी20 वर्ल्ड कप में गए। टी20 वर्ल्ड कप में हम लोग सेमीफाइनल से बाहर हुए और ऋषभ पंत का बल्ला बिल्कुल नहीं चला, ये हमने देखा। और फिर जो क्वेश्चन मार्क जो उनके ऊपर लगे हुए थे वो झड़ी और तेजी से लग गई। कमाल की बात है, हम ऋषभ पंत को और टीम के खिलाड़ियों को हटाने की बात करें, खासतौर से ऋषभ पंत पे तो सबसे ही ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। जिस सिलेक्शन कमेटी ने उन्हें सेलेक्ट किया वो पूरी कमेटी बाहर हो गई, लेकिन ऋषभ पंत अभी भी वहीं पे हैं। तो अब देखना होगा। मुझे लगता है कि ये जो टी20 सीरीज़ है, जो कि मतलब तीसरा टी20 आज हो गया, तो इसके बाद मुझे लगता है कहीं ना कहीं बदलाव जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लगातार कब तक मौके देंगे? जैसा कि अभी रंजना जी ने कहा कि इंतज़ार की इंतहा, तो मुझे लगता है कि अब फाइनली कुछ बदलाव शायद इस सीरीज़ के बाद नज़र आएगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है ये बदलाव इस वक्त, क्योंकि आप जिक्र कर रहे थे यहाँ पर राहुल द्रविड़ का कि उन्होंने बोलते हैं कि हीरे को जितना घिसा जाता है, जितना तराशा जाता है, उतनी चमक उसकी निकलकर सामने आती है। लेकिन ऋषभ पंत को जितने मौके दिए जा रहे हैं उतने मौक़ों को वो गंवाते जा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि राइट टाइम पर आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर ले, शायद उन्हें समझ नहीं आ रहा, या फिर उनको कहीं ना कहीं, चिराग, मुझे ये लगता है कि उन्हें ये लग चुका है कि मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, क्योंकि जितने मैचेस वो खेल चुके हैं फ्लॉप प्रदर्शन के बावजूद उनको मौके मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं अंदर से सेटिस्फाइड है कि नहीं, मेरी पोजीशन पक्की है, या ऐसा कुछ? देखिए, अब से कुछ समय पहले तक तो लग रहा था उनको कि मैं सेटिस्फाई हूँ, मुझे टीम से बाहर नहीं किया जाएगा। लेकिन अब जो टी20 विश्व कप की बात करें, या खासकर अब जो न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज़ खेली गई, इसमें अगर नज़र डालें तो पंत भी प्रेशर में नज़र आ रहे थे। कहीं ना कहीं वो स्लॉट का खतरा नज़र आ रहा था। और आप देखेंगे कि कितने सारे उनके पीछे जो बल्लेबाज इंतज़ार कर रहे हैं वो कितने ज़्यादा है, तादाद कितनी ज़्यादा है। और सभी के सभी इतने ज़्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी जब दरवाजे पर खटखटा रहे हो लगातार, और ये वो वाली फीलिंग होती है जब आप रात में सो रहे हैं और कोई ना कोई दरवाजा खटखटा रहा है लगातार। ऋषभ पंत यहाँ पर एकदम कुंडी लगाकर बैठे कि मैं तो नहीं खोलूंगा इस दरवाजे को, तो वो दरवाजा तोड़ के वो ना दारा सिंह अंदर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सारे प्लेयर्स वहां पर उस दरवाजे को तोड़ने के लिए पूरी तरीके से खड़े हैं। लेकिन अच्छी बात ये होगी कि उन्हें कुंडी खोल देना चाहिए। मुझे लग रहा है अब वो सम्मान बच जाएगा। बिल्कुल कुंडी खोल देनी चाहिए थी खुद ही। और देखिए, अब जिस तरह
तरह से जो चीज़ चल रही है ना, एक तो आपकी अप्रोच होती है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ की बात की जाती है, आपकी मैच्योरिटी की बात की जाती है, आप इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेल रहे हैं, आप भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बावजूद ये सिर्फ ये नहीं है कि आपकी फॉर्म ख़राब है, आपके आउट होने का तरीका जिस तौर पे अगर नज़र डालें तो पिछले T20 की भी बात करें, यानी कि दूसरे T20 में भी आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल बाहर थी काफ़ी ज़्यादा, उसको छेड़ने की कोशिश, पॉइंट के ऊपर से छक्का। आप उतने अव्वल दर्जे के अगर फॉर्म में नहीं चल रहे हैं तो आपको इस तरह के शॉट्स ट्राई नहीं करने चाहिए। तो पैटर्न सेम था बिल्कुल आउट होने का। दोनों ही मुकाबलों में आउटसाइड दी ऑफ बाउंसर गेंद को पॉइंट के ऊपर से छक्का लगाने की कोशिश में ही दोनों बार आउट हुए हैं। पहले मुकाबले में 13 गेंदे 6 रन, दूसरे मुकाबले में 11 रन बनाकर आउट हो गए हैं। पावर प्ले का इस्तेमाल करने की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास फॉर्म नहीं है, आप पावर प्ले का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं, आपने बार बार पोजीशंस बदल कर देख ली हैं अपनी, तो मुझे नहीं लगता है कि अब इससे ज़्यादा चांसेस यहाँ पर ऋषभ पंत को मिलेंगे। मुझे लगता है कि अब यहाँ पर संजू सैमसन है या तमाम पृथ्वी शॉ हैं, यशस्वी जायसवाल हैं, राहुल त्रिपाठी, कई सारे खिलाड़ी हैं जिनको पंत की जगह पर अब मुझे लग रहा है चांस मिलेगा, और अब वो जो दरवाज़ा है वो टूट चुका है मुझे लग रहा है फाइनली। देखिए निकाले जाने की बात से मैं कुछ हद तक सहमत हूँ, लेकिन हमें ये देखना होगा भारतीय टीम में ये पिछले 2-3 साल का दौर ऐसा है जब तमाम नए खिलाड़ी उभर के सामने आ रहे हैं। और एक बात जो बीच में कही जा रही थी पूर्व क्रिकेटर्स के द्वारा कि बहुत जल्दी खिलाड़ी बदले जा रहे हैं और इतना अनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, किसी खिलाड़ी को थोड़े समय तक मौका देना चाहिए। अब राहुल द्रविड़ के कोचिंग का जो समय आया, जब वो कोच बने तो लगातार मौके दिए जाने शुरू हुए, लेकिन अब सवाल उठने लगा है कि आप कंसिस्टेंसी तो रखिए, लेकिन सवाल है कब तक। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि कई बार खिलाड़ी को टीम से बाहर करना भी उसे फॉर्म में वापस लाने का एक तरीका होता है। ऐसा कई बार देखा गया है कि कई बड़े खिलाड़ी टीम से बाहर हुए, फिर उन्होंने शानदार वापसी की। तो मुझे लगता है कि ये एक तरीका हो सकता है कि ऋषभ पंत को अगर कुछ मैचों के लिए बाहर किया जाए, जैसे विराट कोहली को बीच में कुछ रेस्ट दिया गया था और उसका जो परिणाम था बहुत सुखद दिखा हमें, बहुत शानदार रन निकल रहे हैं उनके बल्ले से, और T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन पारियां खेली, पाकिस्तान के खिलाफ मैच जिताया। तो मुझे लगता है कि ऋषभ पंत के साथ भी कुछ इस तरह का प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरी बात, ऋषभ पंत के साथ एक दिक्कत, शुरू से दिक्कत कही या उनके खेलने का नेचर ऐसा है कि वो बहुत देर तक शांत नहीं रह सकते। आप देखिए टेस्ट में भी वो वनडे की पारियां खेलते हैं, तो उनके जब पारियां अच्छी होती हैं तो तारीफ भी होती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आलोचना भी होती है कि वो बिल्कुल रुक नहीं पाते, और ख़ासतौर से जब आप आउट ऑफ फॉर्म हो तब आपका क्रीज पे रुकना बहुत ज़रूरी है। तो ये ज़रूरी है, दो चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। एक तो वो क्रीज पे थोड़ा सा टिकने की कोशिश करें, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें कुछ समय के लिए रेस्ट दिया जाए, ताकि वो फिर से जो ऋषभ पंत को हम जानते हैं जो कभी तूफानी पारियां खेलते थे, वो फॉर्म उनकी वापस आ सके। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इस पॉइंट को सामने रखा। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू ये भी है, जो कंसिस्टेंसी की बात अभी भी उन्होंने की, कंसिस्टेंसी यहाँ पर प्लेयर्स को भी दिखानी होगी। चिराग, कहाँ पर लूप होल आप देख रहे हैं? क्योंकि कंसिस्टेंसी बनी रहे उसको लेकर बार बार मौके प्लेयर्स को दिए जा रहे हैं। ऋषभ पंत एक बड़ा उदाहरण है उसमें, लेकिन प्लेयर्स खुद वो कंसिस्टेंसी को नहीं रख पा रहे हैं मेंटेन। लूप होल कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए, लूप होल यही है कि हम कोशिश करते रहते हैं कि अब फॉर्म आएगी, अब फॉर्म आएगी, लेकिन हमें एक समय निश्चित होना चाहिए कि हमें यहाँ पर ब्रेक लगानी है। हमें हर चीज़ के लिए ये चीज़ होती है, ये सिर्फ क्रिकेट की नहीं है। हम चाहे किसी रिश्ते को लेकर भी अगर हम बात करें, गहराई वाली बात है, हालांकि इतनी बड़ी बात क्रिकेट में कहनी नहीं चाहिए, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पर ब्रेक लगानी है, हमें कितना ज़्यादा चांस देना चाहिए और कब हमें इस चीज़ को खत्म करना है। स्पेस भी इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह से अपूर्व जी आपने पॉइंट उठाया कि रेस्ट ज़रूर देना चाहिए, कि आप चलिए डोमेस्टिक खेल लीजिए या आप IPL खेल के अपनी फॉर्म वापस लाने की कोशिश कीजिए। या विराट कोहली के केस में तो हमने देखा कि बिना क्रिकेट खेले ही उनकी काफ़ी ज़्यादा फॉर्म वापस आ गई थी। तो लेकिन अगर ऐसे में जो बाकी खिलाड़ी हैं वो फॉर्म में हैं, जो फॉर्म अगर वो रन बना लेते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं इन फॉर्म खिलाड़ी को बाहर करके तो फिर पंत को ये चीज़ मुझे नहीं लगता है कि देखी जाएगी BCCI द्वारा। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि हमें खेल, अब फाइनली तो ऋषभ पंत के लिए क्रिकेट टीम नहीं है ना, क्रिकेट तो भारत के लिए है। कि मतलब अगर उनकी जगह कोई और दूसरा प्लेयर और अच्छा परफॉर्म करेगा तो देश के लिए तो अच्छा है कि जो बेस्ट परफॉर्मर हो। देखिए खिलाड़ी बहुत सारे हैं भारत के पास, कमी किसी में नहीं है, लेकिन हम उसी को चूज़ करेंगे ना जो बेस्ट है। अगर कोई और दूसरा खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है, चाहे वो संजू सैमसन हो, चाहे दिनेश कार्तिक हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है तो भारतीय टीम को तो फायदा है। जितना कंपटीशन बढ़ेगा अच्छा प्रदर्शन करने का, उतना भारतीय टीम को फायदा होगा। तो इसे तो हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए कि एक खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहा है
तो दूसरा उसे कम्पीट करने की कोशिश करे, उस मौके को भुनाने की कोशिश करे, और मौका मिलना भी चाहिए। मौका, बस सवाल यहाँ पे यही है ना कि ऋषभ पंत की जगह कब और किसे मौका मिलेगा। बिल्कुल, तो वो मुझे लगता है कि सबसे- जिसे मौका मिलेगा वो भुनाने की कोशिश तो करेगा ही। बिल्कुल, और इसी का जिक्र हम कर रहे हैं कि मौके बार बार दिए जा रहे हैं ऋषभ पंत को, वो नहीं बुना पा रहे हैं। कम से कम जिसे आने वाले समय में मौका मिले वो कम से कम बुनाए। हमारी जो डिजिटल ऑडियंस है वो भी बहुत ज़्यादा आतुर रहती है, और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में क्रिकेट को एक धर्म की तरह पूजा जाता है। तो बिल्कुल। आप सब लोगों की क्या कुछ राय है, जो कोई आप हमारा वीडियो इस वक्त देख रहे हैं, आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ऋषभ पंत को क्या करना चाहिए, आएंगे या बाय बाय? अब तो लग रहा है एक बार तो बाय बाय ही होना चाहिए। एक बार बाय बाय जरूरी है। तो अगर आप ऋषभ पंत फैन है तो बुरा मत मानिए, आपका जो प्लेयर है, आपका नहीं, जो अब तो फेवरेट ऋषभ पंत के क्रिकेटर, फैंस भी कह रहे होंगे शायद, क्योंकि देखिए पहले तो भारतीय टीम उन्हें के भी फैन थोड़ी हैं। सी शर्मिंदगी फील हो रही है। बिल्कुल। तो अब वो कहें तो देखिए आंकड़े जो चीज बयां करते हैं ना, उससे ज्यादा और कुछ नहीं बयां करता है। आप देखिए अगर आपके पास रन हो किसी बोर्ड पे, आप लिख दीजिए कि भाई ऋषभ पंत तो अभी 3 मैच पहले तो रन बनाए थे, उसके बाद नहीं बनाए तो क्या हुआ, अभी 3 ही तो मैच हुए। लेकिन यहाँ पर देखिए तो स्लेट पूरी खाली है। उनका जो हाईएस्ट स्कोर है 65 रन का T20 में, वो आया था 6 अगस्त 2019 को। तो आप देखिए कितना फर्क आ गया है। 3 साल का वक्त बीत चुका है। कोरी 65 किताब ऊपर है, का कोरा जीवन न रह जाए। स्कोर नहीं बनाया। और मुझे ये डेट इसलिए याद रहती है क्योंकि मेरे पिताजी का जन्मदिन होता है 6 अगस्त को, तो मुझे याद रहता है कि 65 रन बनाए थे ऋषभ पंत ने। उसके बाद अभी तक 65 रनों का स्कोर कभी भी उन्होंने पार नहीं किया। देखिए यहाँ पर अब जो ऋषभ पंत के लिए जो रास्ता है ना, वो कहीं ना कहीं आईपीएल के रास्ते तय हो सकता है, क्योंकि आईपीएल अब ज्यादा दूर नहीं है। मार्च के एंड में आईपीएल स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले भारत ज्यादा T20 क्रिकेट खेलने भी नहीं वाला। एक श्रीलंका के खिलाफ सीरीज है जनवरी में, और शायद एक आध सीरीज फरवरी के लिए और शेड्यूल हो जाए। उसके बाद मार्च में आप आईपीएल खेलेंगे। तो मुझे लगता है जनवरी और फरवरी के लिए तो पंत को जो हमने टाटा बाय बाय लिखा है तो वो हो जाएगा फाइनली। और अगर बात करें आईपीएल, दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान हैं, आप कप्तानी करते हैं उस टीम की, आप अपना बैटिंग ऑर्डर सेट कर सकते हैं। आप चाहे ओपनिंग कीजिए, चाहे आप 10वें नंबर पर आइए, आपको कोई नहीं रोकेगा वहां पर। आप वहां अच्छा परफॉर्म कीजिए और फिर आप वापसी कर सकते हैं। तजुर्बा देखिए बहुत अच्छा है वाकई में, लेकिन रिकॉर्ड थोड़ा सा खराब है। जैसा कि आपने बोला कि एकदम किताब उनकी कोरी है और वो कागज भी कोरा ही ना रह जाए। उम्मीद उसकी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे अच्छे प्लेयर वो रहे हैं। अपूर्वा जी, एक कहीं ना कहीं लूपहोल मैं ये भी समझती हूँ कि आईपीएल से जो यंग बच्चे हैं जो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, फिर डायरेक्ट उनको एंट्री टीम इंडिया में मिल जाती है। हमने ये बहुत सिलसिला बड़े बड़े नामों के साथ जुड़ता हुआ देखा है। इसको क्या आप एक एडवांटेज या डिसएडवांटेज के तौर पर देख रहे हैं? क्योंकि बहुत यंग होते हैं, उतनी एक्सपीरियंस क्रिकेट नहीं खेली होती, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली होती, एकदम से टीम इंडिया का हिस्सा बन जाते हैं। उसके बाद वो परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती है जिससे हम डिसअपॉइंट होते हैं। और एक तरफ तो ये होता है कि हमें कहीं धुरंधर बल्लेबाज गेंदबाज मिल जाती है। किस तरीके से देखते हैं? बैलेंस आउट करने की कोशिश यहाँ पर है। देखिए ये दो बातें हैं। एक तो आईपीएल से फायदा हो रहा है खिलाड़ियों को या नुकसान, ये बहस जो है 12-13 साल से चली जब से आईपीएल शुरू हुआ है। तो आईपीएल की जो शुरुआती दौर था साल 2008-9 में, उसके बाद से ये कहा जाने लगा था कि आईपीएल की वजह से परफॉर्मेंस डाउन हो रही है। लेकिन बहुत सारे पूर्व क्रिकेटर कह रहे हैं कि नहीं, आईपीएल की वजह से हमें नए खिलाड़ी मिल रहे हैं। तो ये बहस बड़ी गहरी है। जब इस बार भी T20 वर्ल्ड कप से हम बाहर हुए तो सोशल मीडिया पे तमाम मीम्स बने और ये कहा जाने लगा कि भाई आईपीएल के खिलाड़ी हैं ये, तो आईपीएल में ही अच्छा खेलते हैं। लेकिन कप्तान राहुल द्रविड़ ने ये कहा था कि कोच राहुल द्रविड़ ने ये कहा था कि जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं उन्हें बिग बैश खेलने का फ़ायदा मिला। तो अगर बिग बैश से उन्हें फ़ायदा हो रहा है तो आईपीएल से हमें भी फ़ायदा होना चाहिए। तो ये जो बहस है ये 12-13 साल से चल रही है। इसका कोई बहुत कंक्रीट सॉल्यूशन नहीं है कि इससे फ़ायदा हो रहा है या नुकसान। मुझे लगता है ये अप्रोच पे डिपेंड है। अगर आप आईपीएल को पॉजिटिवली लेते हो तो आईपीएल आपके लिए डोर ओपन करता है भारतीय क्रिकेट टीम में। लेकिन अगर आप नेगेटिव लेते हो, अगर आप माइंडसेट बना लेते हो कि भाई आईपीएल में ज़्यादा पैसा है, मुझे वहीं अच्छा परफॉर्म करना है, तो फिर चीज़ें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकती हैं। खैर ऋषभ पंत के केस में क्या है वो तो हम नहीं कहेंगे। ऋषभ पंत पहले अच्छा परफॉर्म करते रहे, आईपीएल खेलते हुए भी भारतीय टीम में अच्छा परफॉर्म करते रहे। और एक चीज़ इसमें और है, भारतीय टीम में जब आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, इंटरनेशनल में आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आपको आईपीएल में ज़्यादा मौके मिलते हैं। आईपीएल में आपको ज़्यादा पैसे पे खरीदा जाता है, आपके जो वर्थ है, आपका जो पे स्केल है वो बढ़ता है, आपकी पोजीशन स्ट्रांग होती है। और उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान बनाया गया था। तो ये सारी चीज़ें काउंट करेंगी। मुझे लगता है कि आईपीएल में अब वो कप्तान रहेंगे या नहीं रहेंगे और किस तरह से वो परफॉर्म करते हैं देखने वाली बात होगी। एक चीज़ और है इसमें, केएल राहुल का उदाहरण आप देख सकते हैं। केएल राहुल आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन भारतीय टीम में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। इस पर तमाम सवाल उठते रहे। अगर ऋषभ पंत आईपीएल में अच्छा खेल जाते हैं तो सवाल फिर उठेगा कि आईपीएल में आप अच्छा खेल लो, क्या भारतीय टीम के लिए अच्छा खेल पाओगे? तो ये तो आईपीएल वाला जो एक जाल है, इसे समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुझे लगता है कि
इसे समहाउ पॉजिटिव ही लिया जाना चाहिए, क्योंकि आईपीएल से अब नहीं बच सकते। जिस तरह से क्रिकेट फास्ट होता जा रहा है, जितना बड़ी क्रिकेट लीग होती जा रही है और जिस तरह से चीज़ें प्रोफेशनल होती जा रही हैं, तो आईपीएल से आप बाहर नहीं निकल सकते। आईपीएल तो आपको खेलना ही होगा। कुछ एक खिलाड़ी हो सकते हैं कुछ समय के लिए रेस्ट ले लें, लेकिन आईपीएल खेलना होगा। उसके साथ ही आपको इंडियन क्रिकेट टीम के लिए परफॉर्म करना होगा। देखिए, वो कहते हैं ना कि क्यूजीन आपका कितना भी ज़्यादा बेहतरीन क्यों ना, उसमें से आप दाल को नहीं हटा सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। तो दाल तो आपको खानी और होगी। वो कहावत भी है ना, जितना मर्जी आप स्टार्टर्स खा लीजिए, वो आपको मेन कोर्स में एक रोटी की जरूरत जरूर पड़ जाती बिल्कुल। है। लेकिन जैसे कि पूर्व जी ने जिक्र यहाँ पर किया है कि ऋषभ पंत की चूंकि खास तौर पर हम बात कर रहे हैं कि आईपीएल में भी मौका तभी मिलता है जब अच्छी परफॉर्मेंसेस आप अपने पास सीरीज या मैचेस में देते हैं, और वो हो नहीं रहा है अनफॉर्चुनेटली ऋषभ पंत के साथ। किस तरीके से इसको देख रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ से मौके ज़्यादा उनके पास बचते नहीं है। कप्तानी पर भी तलवार लटक रही है, फिर आप कौन सी टीम में जाएंगे उसको लेकर भी संशय लगातार बना हुआ है, और कितने में खरीदे जाएंगे, कितना आपको एडवांटेज वहां से मिलने वाला है। तो अब यहाँ से ऋषभ पंत को बहुत सीरियसली शायद लेना चाहिए, या लेना चाहिए था। क्या लगता है, वो समय निकल गया या अभी भी समय है कि ले सकते हैं? देखिए, यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद बहुत से लोगों ने मिस कर दी होगी, कई बार मेरे दिमाग से भी ये बात निकल जाती है। न्यूजीलैंड T20 सीरीज़ के लिए ऋषभ पंत टीम के वाइस कप्तान थे। वाइस कप्तान को अगर आप ये सोचेंगे कि हम बाहर करें या अंदर करें, अगर आपके मन में यही दुविधा रही है कि हमारा वाइस कैप्टन ही टीम में रहेगा या नहीं रहेगा, तो फिर या तो कहीं ना कहीं आपने वाइस कैप्टन ही गलत चुनकर बनाया है, या फिर आप ये सोच रहे थे कि नहीं, ऋषभ पंत तो खेलेगा ही खेलेगा, इसलिए हम वाइस कैप्टन के तौर पर ऋषभ पंत को लेकर गए थे। तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी क्लियर करनी होगी कि हमारा कप्तान कौन है, हमारा वाइस कप्तान कौन है। इस चीज़ को अगर हम दिमाग में रखेंगे ना, तो हमारा ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि इस चीज़ का इफेक्ट न केवल ऑडियंस पे पड़ता है, बल्कि जो मैदान पर खेल रहे होते हैं उन पर भी पड़ता है। बाय चांस की बात है, अगर हार्दिक पांड्या कुछ देर के लिए मैदान पर नहीं होते हैं, चोटिल होकर या किसी भी कारण से कुछ देर के लिए मैदान से बाहर जाते, तो वहां पर कप्तानी किसके पास आती? ऋषभ पंत के पास आती। इस चीज़ का फैक्टर देखिए आप, ये चीज़ हार्दिक के मन में भी ज़रूर होगी, और जो इस सीरीज़ के लिए कोच गए हुए हैं VVS लक्ष्मण, उनके मन में भी ये चीज़ ज़रूर होगी कि भाई हमारा तो वाइस कैप्टन ही ऋषभ पंत है। हार्दिक पांड्या को अगर किसी कारण से 2 मिनट के लिए बाहर भी जाना पड़ता है, तो भी हमारे पास तो कप्तानी करने के लिए फिर ऋषभ पंत ही बचते हैं, तो हम उन्हें बाहर कैसे कर सकते हैं? तो इस चीज़ को क्लैरिटी लानी होगी कि आप अपने कप्तान और उप कप्तान को इस तरह से चुनिए जो आपकी प्लेइंग 11 का हिस्सा हमेशा रहेंगे। लेकिन मेरे मन में एज अ लेमैन एक अपूर्व जी डाउट है कि आप वाइस कैप्टन की आप बात करें, कैप्टन की बात कर रहे हैं, वो पोटेंशियल और कैलिबर देख के ही आप उनका सिलेक्शन करते हैं। लेकिन जब ऋषभ पंत इतने समय से नहीं चल पा रहे, फिर एक बड़ी जिम्मेदारी और एडेड जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाल देते, और वो कहीं ना कहीं चाहते हुए ना चाहते हुए आपकी परफॉर्मेंस में दिखेगा। नहीं, देखिए यहाँ पे दो बातें थोड़ा सा ध्यान देने लायक हैं। अगर आप पिछले T20 वर्ल्ड कप को याद करें, 2021 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उससे पहले श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम गई थी, तब शिखर धवन कप्तान बना के भेजे गए थे। उसके जस्ट इमीडिएट बाद T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ, जिसमें वो टीम में ही नहीं शामिल हुए। आपने जिस व्यक्ति को कप्तान बनाया एक दौरे के लिए, वो अगले T20 वर्ल्ड कप में आपकी प्लेइंग 11 का हिस्सा, प्लेइंग 15 का हिस्सा भी नहीं था। तो ये तब सवाल उठे थे कि भाई अगर वो कप्तान बनने लायक है तो टीम का हिस्सा क्यों नहीं है? तो और फिर अगर आप पिछले 1 साल को देखिए, तो 7 से 8 कप्तान भारतीय टीम बदल चुकी है, जिस पे सवाल उठे थे कि 11 तो खिलाड़ी होते हैं, उसमें 7 आप कप्तान बदल चुके हो और लगातार, और 8 कप्तान 1 साल में बदले गए। थैंक्स टू करेक्ट, 8 कप्तान बदले गए 1 साल में। तो अब उसमें अगर वाइस कैप्टन आपका तुरंत बदल जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये तो अब आम बात हो गई भारतीय क्रिकेट टीम में, होनी नहीं चाहिए। चिराग की बात सही है कि भाई कप्तान और उप कप्तान आपका थोड़ा सा कंसिस्टेंट होना चाहिए, लेकिन अब जितनी तेज़ी से ये चीज़ें बदली हैं, तो अब इस दौरे में आपका वाइस कैप्टन कौन है, मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। तो इस समय तो परफॉर्मेंस पे ही बात होगी, और ऐसे तमाम उदाहरण है कि जब कप्तान ने भी परफॉर्म नहीं किया है, तो कप्तान को भी टीम से बाहर किया गया है, कप्तानी से ही नहीं, टीम से भी बाहर किया गया है। तो मुझे लगता है कि बात तो परफॉर्मेंस पे होगी, उनका वाइस कैप्टन होना यहाँ पर बिल्कुल मायने नहीं रखता है। बिल्कुल, जिस तरीके से जिक्र आप कर रहे हैं, हालांकि 2 बातें इसमें ये भी है कि एक कप्तानी एज अ कैप्टन आपकी परफॉर्मेंस क्या रहती है, एक एज अ प्लेयर आपकी परफॉर्मेंस क्या होती है। इन दोनों ही तराजू पर अगर हम ऋषभ पंत को तोलें, तो वो कहते हैं कि दोनों में ही फ्लॉप होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एज अ वाइस कैप्टन भी कोई बहुत बेहतरीन योगदान शायद उन्होंने नहीं दिया। हार्दिक पांड्या अपने आप में पूरी तरीके से सक्षम है, मैं समझती हूँ, क्योंकि पिछला एज अ कैप्टन का उनका अपना एक एक्सपीरियंस रहा है, और यहाँ भी जो परफॉर्मेंसेज वो दे रहे हैं वो अच्छी दे रहे हैं, और जो डिसीजन भी ले रहे हैं टीम के लिए वो अच्छे ले रहे हैं। ऐसे
में ऋषभ पंत के लिए अब समस्या यहाँ पर यह है कि कप्तानी तो आप छोड़िए, आईपीएल की भी बात कर लीजिए, लेकिन एज अ परफॉर्मर भी उनके लिए टीम में जगह बना पाना यहाँ से बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वही उसी चीज़ का हम जिक्र बार बार इसीलिए कर रहे थे क्योंकि हार्दिक पांड्या कई बार इंजरी कंसर्न रहते हैं। हमने दूसरे T20 में भी देखा था, गर्दन में खिंचाव के कारण थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। ऋषभ पंत के साथ भी अगर ऐसा होता है तो जिस चीज़ का जिक्र अपूर्व जी ने किया कि आपके कप्तान और उप कप्तान कंसिस्टेंट होने चाहिए, और हम तो अब देख रहे हैं कि आपके पास सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ी हैं, हालांकि उतना ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन अगर आप निश्चित तौर पर इस बात को जानते हैं कि सूर्य कुमार यादव हमारे कुछ साल अभी कहीं नहीं जाने वाले। यहाँ से अगर सूर्य कुमार यादव के 3-4 मैच खराब जाते भी हैं तब भी सूर्य कुमार यादव को आप बाहर नहीं कर सकते, जिस चीज़ का हम जिक्र बार बार कर रहे हैं। तो आप ऐसे इंसान को कप्तान या उप कप्तान बनाइए, और वाइस कैप्टन अगर उसको बनाया जाता है ऋषभ पंत को बार बार, तो आप फैंस की बात छोड़िए, हम तो एज अ फैंस या एज अ जर्नलिस्ट हम तो बोलते हैं, लेकिन पूर्व क्रिकेटर्स जो हैं, जो मैनेजमेंट में टीम है, वो भी बार बार इस बात का जिक्र करते रहते हैं कि हमें नहीं कई बार समझ में आता कि हम पंत को खिलाएं या दिनेश कार्तिक को खिलाएं, जिस चीज़ का जिक्र भी पूरे T20 विश्व कप में बार बार किया जा रहा था कि आपके पास विकेट कीपर ऑप्शन मैच से पहले भी नहीं तक डिसाइड हो पा रहा था। इंग्लैंड के खिलाफ ही शायद वो मैच था जब हमने देखा था कि पहले दिनेश कार्तिक ने ग्लव्स डाल रखे थे और उसके बाद एकदम से पता नहीं कहाँ से क्या भविष्यवाणी आई कि ऋषभ पंत आप ग्लव्स डाल लीजिए, आप खेल लीजिए। तो अगर मैनेजमेंट अपने वाइस कप्तान को लेकर खुद ही श्योर नहीं है तो यहाँ पर फैंस का सवाल उठाना तो जायज़ है। बहुत अनश्योरिटी देखने को मिल रही है, और जिस तरीके से अपूर्वा जी ने भी जिक्र किया कि जो सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्ट किया वो खुद ही आउट है, तो ऋषभ पंत वहां पर क्या कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे पहलू हैं जो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं, कप्तान पर भी, प्रबंधन पर भी, प्लेयर्स पर भी, और जो तमाम मैनेजमेंट है उस पर भी। ये सब सॉर्टेड कब होगा, ट्रैक पर कब आएगा, ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर बना हुआ है। ऐसे में प्लेयर्स को भी कहीं ना कहीं देखिए बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर का भी ये गेम है, आपकी फिजिकल फिटनेस और आपकी परफॉर्मेंस के साथ साथ प्लेयर्स को भी समझ में नहीं आता कि कब टीम में होंगे, कब आउट हो जाएंगे। तो क्या इसको भी एक बड़ी वजह के तौर पर आप देखते हैं कि उन्हें भी नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि हम एज अ फैंस, एज अ जर्नलिस्ट कंफ्यूज्ड हैं, तो वो तो अंदर की सारी तस्वीर देख रहे होंगे। हाँ, नहीं देखिए, अब इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना दबाव तो हमेशा ही रहता है कि आप कभी भी बाहर हो सकते हो। देखिए बहुत ज़्यादा दिन तक आप खराब नहीं खेल सकते हो, और जब पूरी दुनिया आपकी परफॉर्मेंस देख रही हो तो एक खराब पारी या एक मैच में खराब प्रदर्शन ही आपके ऊपर तमाम क्वेश्चन मार्क खड़े कर देता है। और भारत में तो क्रिकेट इतना लोकप्रिय है कि एक मैच में आपने खराब खेला तो सोशल मीडिया पे गालियों का दौर शुरू हो जाता है, और तमाम दबाव, मैच के दौरान लोग गालियाँ देने लगते हैं और तमाम बातें कहने लगते हैं। और अब तो सोशल मीडिया आ गया है तो और ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ गई हैं, तो ये दबाव तो हमेशा ही रहता है खिलाड़ी के ऊपर। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट आपको खेलना है तो आपको ये दबाव तो सहना सीखना होगा। अगर आप नहीं सह सकते इस प्रेशर को, अगर आप मतलब बियर नहीं कर सकते हैं, तब तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट या इंटरनेशनल कोई भी स्पोर्ट नहीं खेल सकते हैं। तो ये प्रेशर तो देखिए हमेशा रहेगा और इस प्रेशर में ही खेलना होगा। ऋषभ पंत के साथ देखिए एक चीज़ और है जो इम्पोर्टेंट है। पहले ये बात कही गई थी कि ऋषभ पंत जब अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, एक साल पहले जब टेस्ट क्रिकेट में अच्छा खेला था, तो ये कहा गया था कि भाई उन्हें ओपनिंग करवानी चाहिए और अच्छा खेलेंगे। फिर वो फ्लॉप होने लगे। जब फ्लॉप होने लगे तो फिर ये कहा गया कि अब इनसे ओपनिंग करवानी चाहिए, तब ये शायद अच्छा खेलने लगे। अभी कुछ दिन पहले जो हमारे फॉर्मर सिलेक्शन कमेटी में थे अंशुमन गायकवाड़, उन्होंने भी कहा कि ऋषभ पंत को केएल राहुल के साथ मिलकर ओपनिंग करनी चाहिए, तब वो शायद अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो मुझे लगता है कि शायद यही सोच के उन्हें मौका दिया गया होगा, लेकिन दूसरे और तीसरे T20 दोनों मैचों में उन्होंने ओपनिंग की। अब ओपनिंग में भी वो नहीं चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब जो क्वेश्चन मार्क है वो बड़ा हो गया है कि आपको मिडिल ऑर्डर में नहीं चल रहे थे तो एक मौका दिया गया कि चलिए आप ओपनिंग कर लीजिए। अब ओपनिंग में भी आप नहीं चल रहे हो, तो अब तो मुझे लगता है कि अब शायद क्रम में कोई जगह बचा नहीं है बैटिंग ऑर्डर में कि अब कहाँ पे रखा जा सकता है। अब शायद 12वें प्लेयर की ही जगह बची है कि मतलब अब 11 में तो जगह बनती हुई दिख नहीं रही है। मतलब हम क्यूजीन की बात कर रहे थे, वो कहते हैं ना कि जो आलू है वो सब में घुल जाता है, सब में मिक्स हो जाता है और स्वाद देता है, लेकिन ऋषभ पंत को सब जगह डाल के देख लिया गया। नहीं डलता है ना तो वो आलू ऐसा हो गया कि अब भारतीय टीम T20 में भिंडी बनाने की कोशिश कर रही है जिसमें वो आलू का काम कर रहा है, वो स्वाद नहीं आ पा रहा है। तो अगर आप लोगों के मन में भी कोई सवाल है, कोई आप क्या चाहते हैं कि क्या पंत टीम में खेलते रहे या नहीं खेलते रहे, आपकी क्या राय है लगातार कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। इसके अलावा एक सवाल और है कि अगर पंत जाते हैं तो आप किस खिलाड़ी को उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर देखना चाहेंगे? क्या आप संजू सैमसन को देखना चाहेंगे, क्या आप पृथ्वी शॉ को देखना चाहेंगे, या फिर कोई और खिलाड़ी अगर आपके मन में है तो आप लगातार कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।